साइड बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाते हुए नोटिफिकेशन ऑल ऑन कीजिए। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो 2009 में बनाया गया थी। बिटकॉइन किसने बनाया ये एक स्टिल मिस्ट्री है, लेकिन बिटकॉइन से बहुत सारे लोग अभी अमीर हो रहे क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फीस बहुत ही कम होती है और हाँ, बिटकॉइन गवर्नमेंट से या फिर बैंकों से रेगुलेट नहीं होती जैसे फिएट करेंसी होती है। फिएट करेंसी मतलब रुपीज, डॉलर या फिर कोई और कंट्री की करेंसी जो गवर्नमेंट एंड बैंकों से रेगुलेट की जाती है और इस करेंसी के वजह से इन्फ्लेशन आता है, मतलब महंगाई बढ़ती है। एक सवाल मुझे हमेशा पड़ता था, गवर्नमेंट जितने चाहे उतने पैसे छाप सकती है, फिर भी महंगाई क्यों बढ़ रही है और गरीबी क्यों बढ़ रही है। सो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस चाहते हो सो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो ताकि मैं इसके ऊपर भी और एक वीडियो बना सकूं। सो आगे बढ़ते बिटकॉइन टॉपिक को लेके। अगर आपको बिटकॉइन के बारे में और डिटेल में जानना है तो नीचे मैंने एक आर्टिकल की लिंक दे दी है, आप उस पे जाके एक बार बिटकॉइन क्या होता है और कैसे ऑपरेट होता है वो देख लो। और अगर आप इसके ऊपर भी वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बोल दो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि बिटकॉइन कैसे ऑपरेट होता है एग्जैक्टली। तो मेन बात ये आती है, अभी टेस्ला ने बिटकॉइन पे 1.5 बिलियन डॉलर्स मतलब 1500 करोड़ इन्वेस्ट किए और टेस्ला कंपनी ने अनाउंस भी किया है कि वो अभी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में भी करेंगे। मतलब अगर आप बिटकॉइन उन्हें देते हो तो आप उनकी कार ले सकते हो। मतलब अभी आप उनको कार के बदले रुपीस में या फिर डॉलर में पेमेंट नहीं करोगे, लेकिन बिटकॉइन में भी पेमेंट कर सकते हो और वो भी क्विकली। इसके अलावा और भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक कंपनीज है जो कि 800 मिलियन डॉलर का वर्थ रखती है, वो भी अभी बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन ले लेगी। लेकिन यहाँ पे गौर करने की बात यह है, जैसे ही टेस्ला के शेयर्स बढ़ते हैं वैसे ही बिटकॉइन का भाव भी बढ़ता है, क्योंकि टेस्ला ने ब्लॉकचेन सिस्टम में मतलब बिटकॉइन में ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। और इलॉन मस्क जो कि कंपनी के सीईओ हैं, वो चाहते हैं बिटकॉइन और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाए और लोग इसे एक्सेप्ट करें, ताकि इसकी वजह से महंगाई ना बढ़े और गवर्नमेंट एंड बैंकों के हाथ में पूरे पैसे का रेगुलेशन ना हो और वो रेगुलेशन बैंकों और गवर्नमेंट से निकल के पब्लिक के हाथ में आ जाए। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन मार्च 2020 के बाद मतलब सिर्फ एक साल में ही बिटकॉइन में 800% रिटर्न दिया है। 800%, कैन यू इमेजिन? ऐसा कोई स्टॉक भी रिटर्न नहीं देता एक साल में। और अगर आप टेस्ला शेयर्स के परसेंटेज देखोगे तो आपको चक्कर आ जाएगा, क्योंकि टेस्ला ने अपने शेयर्स में 900% तक ग्रोथ की है और इतनी ग्रोथ नियरली इम्पॉसिबल है किसी और कंपनी के लिए। लेकिन जैसे कि आप जानते हो, टेस्ला कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क है, इसलिए उनके लिए ये पॉसिबल है, क्योंकि वो खुद ही बोलते हैं मैं ज्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, इसलिए मुझे ये अचीवमेंट्स पॉसिबल लगती है। एनीवे, मैंने स्क्रीन पे एक ग्राफ दिखाया है जिसमें टेस्ला एंड बिटकॉइन का कंपैरिजन किया हुआ है। लास्ट ईयर ही टेस्ला कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज चेंज करके बिटकॉइन में भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे ऐसे डिसाइड किया था और उस हिसाब से उन्होंने 2020 मार्च में बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर देना चालू किए और तब से बिटकॉइन का भाव बढ़ता ही जा रहा है और आज बिटकॉइन का भाव 32,56,000 है इंडिया में। टेस्ला कंपनी ने ऑफिशियली इसके ऊपर एक नोट लिखा है जो कि है, हम लोग रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट इनसे अल्टरनेटिव्स इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं जिसके एसेट्स ज्यादातर डिजिटल हो। इसमें गोल्ड एसेट, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड और ऐसे कई सारे अदर डिजिटल एसेट्स आते हैं जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर में अच्छा होने वाला है और उसमें से एक बिटकॉइन भी है। और उससे आगे टेस्ला कंपनी बोलती है, हमें यकीन है हमारे बिटकॉइन जब हम प्रॉब्लम में होंगे, जब हमें लिक्विडिटी की मतलब पैसे की जरूरत होगी, तब हम बिटकॉइन को बेच के लिक्विडिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन की वैल्यू वोलाटाइल मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड रहती है। सो अगर अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी और मार्केट इमोशंस में डूबा हुआ रहेगा तो हमें अपने बिटकॉइन लिक्विड करने में तकलीफ हो सकती है। ये था ऑफिशियल स्टेटमेंट टेस्ला कंपनी की तरफ से। जैसे ही टेस्ला ने बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करना चालू कर दिया है, वैसे ही जीएम मोटर्स, फोर्ड्स, टोयोटो एंड BMW जैसे बड़े बड़े कंपनी में भी अब ट्रांजैक्शन बिटकॉइन से होने लगे हैं। बिटकॉइन को बहुत ही कम फीस लगती है और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करता, इसलिए इसका इन्फ्लेशन रेट बहुत कम है या फिर नल है। क्योंकि अगर बैंक या फिर गवर्नमेंट किसी को भी करेंसीज लोन पे देती है या फिर उससे कोई भी पब्लिक डेवलपमेंट करती है
पब्लिक सेक्टर में डेवलपमेंट होता है तो उसका अल्टीमेटली इन्फ्लेशन पे इफेक्ट होता है। 2009 में मतलब जब बिटकॉइन चालू हुआ था तब से आज तक बिटकॉइन में बहुत ज्यादा चढ़ाव और उतार आया है। लेकिन ये भी सच है, अभी लोग ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे समझ रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और डिजिटल गोल्ड के अलावा बिटकॉइन ही एक ऐसा डिजिटल एसेट्स है जिसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉल जोन्स जो अमेरिका में हेज फंड के मैनेजर है वो बोलते हैं बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल एसेट्स है जिसमें इन्वेस्टमेंट के थोड़े बहुत परसेंटेज तो इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि क्या पता ये टेक्नोलॉजी आगे जाके अगर बूम करती है तो आपको इससे फायदा होगा। एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स दिस इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी एवर बिल्ड। जैसे हमारे फियाट करेंसी में फ्रॉड होते हैं, कई लोग या फिर कई बिजनेसमैन फ्रॉड करके कंट्री छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको करेंसी, मनी या फिर फियाट करेंसीज लोन के फॉर्म में बैंक या फिर गवर्नमेंट्स दे देती है, सो वो पैसे का मिसयूज भी होता है। लेकिन बिटकॉइन में ये नहीं होता क्योंकि बिटकॉइन लिमिटेड है और इसका पूरा अथॉरिटी, पूरा पावर पब्लिक के पास है, ना कि गवर्नमेंट के पास और ना ही बैंक के पास। एक्सपर्ट्स लोग बोलते हैं बिटकॉइन एंड टेस्ला ये दोनों 2021 के अमेजोन एंड गूगल है, क्योंकि गूगल की वजह से अमेजोन को बिजनेस मिलता है और अमेजोन की वजह से गूगल को बिजनेस मिलता है, सेम वैसे ही। बट अगेन आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हो सो उसको डाइवर्सिफाई करके आप जितने % की रिस्क ले सकते हो उतने ही पैसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना। और आज तक क्यूमुलेटिव इफेक्ट देके तो बिटकॉइन का रेट बढ़ता ही जा रहा है, कभी कम नहीं हुआ है। सब्सक्राइब और व्यूज बढ़ेंगे तो हमें और अच्छे वीडियो डालने में मोटिवेशन मिलेगा। तो शेयर कीजिए वीडियो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। एंड लास्ट, लाइक कीजिए वीडियो को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।